स्वागत है आप सभी को। चलिए इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो स्क्वायर रूट रहते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, √1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसको प्रूफ करना है =1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर थर्ड एक्सप्रेशन भी दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला एक्सप्रेशंस लेके दूसरा एक्सप्रेशन में आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे एक्सप्रेशन से फिर थर्ड एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो ये तरीका है। तो आइए हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या दिया है, ऊपर में हमें 1 प्लस साइन थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इंटू 1 प्लस साइन थीटा से इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करने से ये देखना है हमें क्या लेके आना है, तो उससे पता चलता है कि हमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसलिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू करेंगे तो ये a इंटू ए हो गया है ना, तो वो a बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा। 2 मल्टीप्लाई होता है रूट के अंदर में तो वो बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा। तो इसलिए हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा ये स्क्वायर हो गया, और ये सेम चीज़ है इसलिए स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए a माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो इसमें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। और यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एक एक टर्म इंटू करके भी कर सकते हैं। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो ये होता है जैसे a स्क्वायर ऐसा होता है, तो ये a हो गया। तो लेकिन यहाँ पर इसको बाहर नहीं लिख सकते, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो लेकिन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो वहाँ से हम ये ले लेंगे। अभी इसका भी स्क्वायर है तो हम ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, तो रूट हट गया। तो देखिए ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। अभी इससे हमें फिर थर्ड एक्सप्रेशन भी लाना है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया, आप लिख दीजिए सेकेंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक ये पहला प्रूफ हो गया है ना। तो आप चाहे तो फिर से आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से अभी देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स है और ये जो डिनोमिनेटर भी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे एक ही डिनोमिनेटर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ताकि यदि हम दोबारा एलसीएम लेते हैं तो यही आता है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा इसके नीचे भी लिखना है, प्लस साइन थीटा इसके भी नीचे भी लिखना है। अभी 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा है, रेसिप्रोकल। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये टेन थीटा होता है। तो देखिए ये थर्ड एक्सप्रेशन भी आ गया। तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लेके सेकेंड एक्सप्रेशन लाया, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन से थर्ड एक्सप्रेशन आया, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें रूट के बाहर क्या लाना है तो वो देख के हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी टाइप का। तो अभी आप देखिए इसमें जो 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड,
और इससे ये लेके आना है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे इसमें, क्योंकि दो ही टर्म्स है। सो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो अभी आपको क्या लगता है क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? याद मैंने जो मेथड बताया उससे कुछ पता चल रहा है? तो जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए रहना है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, तो इसलिए 1 प्लस कॉस ए से यदि डिवाइड और इंटू कर देते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा डायरेक्ट आ जाता है। तो ऊपर में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो गया, और नीचे में देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो इसमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है ना? तो 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, और 1 प्लस कॉस ए का पूरा होल स्क्वायर। ये दो एक ही चीज़ है इसलिए होल स्क्वायर। तो अभी इसका हो गया साइन स्क्वायर ए रूट, और ये रूट हट जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो रूट हटा दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अभी यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर ए, तो साइन का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको साइन ए लिखेंगे, और नीचे तो आ गया हमारा जो चाहिए 1 प्लस कॉस ए। तो ये राइट हैंड साइड, तो प्रूव्ड हो गया। ये हो गया, इस तरह से प्रूफ करना है। तो अभी जब भी ऐसा जो क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट हो या दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाया है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। तो यदि आपको दिखे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, उसी को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे करना है, याद रखिए। और कुछ कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, उसके लिए आपको मेथड लगाना ही है, लेकिन ज़्यादातर आप ये मेथड फॉलो कीजिए। और साइन कॉस हो गया, यदि टेन जहाँ रहेगा तो उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज कर दीजिए। देखिए ये मेथड लगाइए, टेन थीटा जहाँ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज कीजिए। और कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा में चेंज कीजिए, फिर आगे सॉल्व कीजिए। और यदि सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस थीटा कीजिए, और कॉसेक थीटा है तो इसको 1/, साइन थीटा कीजिए। तो इसमें देखिए सब में साइन साइन कॉस साइन ये सभी आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके जो भी पैटर्न है, फिर उसमें जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 है उसको हम लगाएंगे। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये एक्सप्रेशन लेके बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। जो जितने आईसीसी में क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर ये मेथड से सॉल्व हो जाता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक है वो कभी डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड से हमेशा आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, तो आप भी ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए आपका बहुत अच्छा से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपने ये सीखा तो आप भी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और आपका बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आता है और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है दिवाकर मैथ्स तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस जो करेक्ट तरीके से ट्रिक्स, तो ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाए। थैंक यू।